गाय देश में एक बार फिर चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इसे लेकर देश में बहस शुरू हो गई है। आम भारतीय के लिए गाय गृहस्थी का हिस्सा रही है, लेकिन नेताओं के लिए ये कामधेनु है, ऐसी कामधेनु जिसे वो वोट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ वक्त में इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी गाय बड़ा मुद्दा रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को जब भी मौका मिलता है, गाय को मॉब लिंचिंग से जोड़कर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच गाय की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में यम्मी है। हिंदुस्तान में पिछले कुछ वक्त से गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, एक मुद्दा है। सियासत का बड़ा मुद्दा, वोट बैंक मजबूत करने का मुद्दा, खास धन के बीच पैठ बनाने का मुद्दा। गाय हिंदुस्तान की राजनीति का वो मोहरा है जिसकी पूंछ पकड़कर नेता सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं, जिसके नाम पर राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं। किसी ने गोसेवा के नाम पर राजनीति की तो कोई गोहत्या को मुद्दा बनाकर सियासी एजेंडा खड़ा कर रहा है। गाय आज की राजनीतिक सिस्टम की कामधेनु है, ऐसी कामधेनु जिससे हर नेता ईवीएम भरना चाहता है, लेकिन उस गाय का हाल कोई नहीं जानना चाहता जिस पर राजनीति हो रही है। अनुदान जितना भी हो, अगर वक्त पर मिल जाए और उसका सही तरीके से गौशालाओं के लिए, गौवंश के लिए उपयोग किया जाए तो गौवंश की स्थिति और बेहतर हो सकती है। हम जब यहाँ पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं तब हमने देखा कि गौवंश की हालत केवल इसी गौशाला में नहीं, दूसरी गौशालाओं की भी अगर बात करें तो काफी खस्ता हाल है। खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाएं हैं उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। गाय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनती गई, लेकिन गौशाला का सुधार नहीं हुआ। किसी गौशाला में जरूरत से ज्यादा गाय हैं तो कहीं गौशाला का हाल ही बेहाल है, कहीं तो गायों को सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है। ये राजधानी भोपाल के भदभदा का मुख्य मार्ग है और यहाँ पर भारी तादाद में इस समय गौ माता आपको सड़क पर बैठी हुई और घूमती हुई नजर आ रही होगी। शहरी इलाकों में तो इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो शाम के समय हाईवे पर जाम लगना और एक्सीडेंट होना आम बात है। गाय किस हाल में है ये कोई नहीं देखता, हर नेता गाय में वोट देखता है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को हिंदुओं का मूल अधिकार बताया जाना चाहिए। गाय की रक्षा और उसे बढ़ावा देना किसी मजहब से नहीं जुड़ा है। गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति की रक्षा करना देश के हर नागरिक का फर्ज है, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। बीफ खाने का अधिकार कभी भी मूल अधिकार नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदू गाय की अहमियत नहीं समझते, मुस्लिमों ने भी अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय की अहमियत को समझा है। गाय सदियों से आम भारतीय की गृहस्थी का हिस्सा रही है, इसलिए धर्म की दीवार को गिराकर मुस्लिम धर्मगुरु भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कह रहे हैं। हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं, लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। भारत की नब्ज को समझने वाले जानते हैं कि गाय आम आदमी के जीवन में शामिल है, लेकिन पिछले चंद सालों में गाय जीवन का नहीं, राजनीति का हिस्सा हो गई है। गाय राष्ट्रीय राजनीतिक पशु बन गई। गाय का आम आदमी के गृहस्थी में इतना महत्व है कि इसे आम आदमी गौमाता का दर्जा देता है, लेकिन 2014 के बाद गाय को राजनीतिक पशु बना दिया गया। 28 सितंबर 2015 को यूपी के दादरी में बीफ खाने के शक में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई। इसके बाद गाय राजनीति का एजेंडा बन गई। 2010 से 2017 के बीच गाय के नाम पर हिंसा की 63 से ज्यादा वारदात हुई। गाय के नाम पर हुई हिंसक वारदातों में 28 लोगों की जान चली गई। हिंसक वारदातों में 124 लोग घायल हुए। गाय के नाम पर हुई हिंसा की 50% वारदात सिर्फ अफवाह के कारण। आम जनमानस से गाय कितनी जुड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश पर राज करने वाले बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने भी गोवध को बैन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गो संरक्षण का आंदोलन भी चला था। बाल गंगाधर तिलक ने गाय को शिवाजी समारोह से जोड़ा और उसका हिस्सा बनाया। 1921 में गांधी जी ने गोहत्या बंद करने के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव पास कराया था। कांग्रेस के कार्यक्रमों में गौरक्षा सम्मेलन होते थे। 1924 में गो सेवा संघ का उद्घाटन किया गया। 1942 में गांधी जी ने कहा था कि अगर गाय मरती है तो हम भी मर जाएंगे। आजादी के बाद गोहत्या बंद करने की मांग उठी। 1955 में गो हत्या रोकने के लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया।
आजादी के आंदोलन के समय गौ संरक्षण और गोरक्षा का मुद्दा लोगों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। आजादी के बाद देश में गोहत्या बैन करने की मांग हुई, लेकिन तब धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर इस मांग को नहीं माना गया। यह पहला मौका था जब राजनीति ने गाय को धर्म के नजरिए से देखा, लेकिन गो हत्या रोकने की मांग थमी नहीं। 7 नवंबर 1966 को गोहत्या बंद करने के लिए कानून की मांग को लेकर संसद भवन के सामने 1 लाख लोग जमा हुए थे। इन लोगों का नेतृत्व नागा साधुओं का समूह कर रहा था। प्रदर्शन कर रहे बेकाबू लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई थी। हंगामे और फायरिंग से नाराज इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री उस वक्त के गुलजारी लाल नंदा को पद से हटा दिया था। इस घटना का असर 1 साल बाद हुआ। लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला। गोहत्या के लिए कानून बनाने का समर्थन करने वाले जनसंघ की सीटें 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में 14 से बढ़कर 35 हो गई थी। 1967 में लोकसभा में इंदिरा गांधी ने लोकसभा में गो हत्या पर कानून को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही थी। 1973 में इंदिरा गांधी ने कमेटी की रिपोर्ट लागू की, लेकिन इसमें पूरे देश में गो हत्या पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।